राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, विभीषण का जन्म ब्राह्मण राक्षस परिवार में हुआ था। उनके पिता महान ऋषि विश्वा व माता राक्षसी कैकसी थी। विभीषण के दो बड़े भाई लंकापति रावण व कुंभकर्ण थे तथा उनकी एक बहन शूर्पणखा भी थी। इसके अलावा उनके कई सौतेले भाई बहन भी थे। विभीषण जी की मदद से ही रावण का वध हुआ, जिस कारण भगवान श्री राम ने स्वयं खुद विभीषण को लंका का राजा बनाया और विभीषण जी से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान भी दिया, जिस कारण विभीषण जी की मृत्यु संभव नहीं हो सकती और विभीषण जी आज भी जीवित हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, हम सभी को ये जानना है कि चिरंजीवी विभीषण जी इस युग में कहाँ रहते हैं। भक्तों, विभीषण जी का विवाह शर्मा नामक स्त्री से हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब माता सीता अशोक वाटिका में थीं, तब उनकी सहायता करने वाली त्रिजटा नामक राक्षसी विभीषण की ही पुत्री थी। दरअसल रामायण की कथा तो हम सभी लोग जानते ही हैं। रामायण में जब राक्षस रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया था। अशोक वाटिका में माता सीता की देखभाल करने के लिए रावण ने विभीषण की पुत्री त्रिजटा को रखा, क्योंकि यही अशोक वाटिका की प्रमुख पहरेदार थी। बाद में ये माता सीता की सखी बन गई और त्रिजटा के रहने से ही माता सीता को रावण की अशोक वाटिका में थोड़ा सा सुकून मिलता था। त्रिजटा ही माता सीता को राम रावण के युद्ध के सभी परिणाम बताती रहती थी। विभीषण जी एक राक्षस कुल में पैदा हुए थे, लेकिन भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उनकी पुत्री भी भगवान नारायण की बहुत बड़ी भक्त थी। इसीलिए उसने माता सीता का पूरा ख्याल रखा। जब विभीषण जी के बताए तरीके से रावण का वध हुआ, तो भगवान राम उनसे बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री राम के भक्त होने के कारण विभीषण जी भगवान राम से लंका से अयोध्या मिलने आया करते थे। कुछ वर्षों बाद जब भगवान प्रभु श्री राम अपने धाम जाने को तैयार हुए, उनका बैकुंठ धाम जाने का समय आया, तो विभीषण जी दुखी होकर प्रभु श्री राम जी से कहने लगे, हे प्रभु, आपने मुझे चिरंजीवी होने का वरदान दिया है और आप ही इस लोक को छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं आपके दर्शन के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। तो आप ही मुझे बताइए, अब आपके ना होने पर मेरा क्या हाल होगा। आप ही बताइए, मैं यहाँ रहकर आपके दर्शन कैसे करूँगा। आप यहाँ नहीं होंगे तो मैं भी जीवित रहकर क्या करूँगा। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम लंबे समय तक हमारे कुल देवता भगवान जगन्नाथ की पूजा करोगे और कलयुग के अंत में तुम मुझ में विलीन हो जाओगे। और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि विभीषण, तुम मुझे भगवान जगन्नाथ जी के रूप में देखोगे, जो विशाल समुद्र तट पर एक मंदिर के रूप में होगा। उसके अंदर की मूर्ति मेरा ही रूप होगा और तुम मेरे उस स्वरूप को सबसे पहले पूजा करा करोगे। विभीषण जी अपने प्रभु की बातें सुनकर उनके सामने नतमस्तक हो गए और उन्होंने सोच लिया कि आने वाले समय में भगवान जगन्नाथ, जो स्वयं श्री राम होंगे, जिनके दर्शन प्राप्त मुझे होते रहेंगे। भगवान श्री राम जी विभीषण जी को ये बात बताकर अपने बैकुंठ लोक यानी बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान श्री राम के वरदान के स्वरूप विभीषण जी आज भी धरती पर रह गए। विभीषण जी अभी भी लंका में रहते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि रोज सुबह विभीषण जी जगन्नाथ जी की सबसे पहली पूजा विभीषण जी ही करते हैं।
इस सच्चाई को जानने के लिए हमें एक कथा को जानना होगा। प्यारे भक्तों, कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक दिन विभीषण जी हमेशा की तरह भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन के लिए उनके मंदिर पहुंचे और उनके दर्शन किए। रोज की तरह ही भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए। तब विभीषण जी ने भगवान जगन्नाथ जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं इतने दिनों से प्रतिदिन आपके दर्शन के लिए लंका से यहाँ आता हूँ। हे मेरे प्रभु, आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि एक बार आप भी मेरी लंका में आए और अपने पवित्र चरण रखें, जिससे कि मैं कृतज्ञ हो जाऊं और मेरी लंका भूमि भी जगन्नाथपुरी के समान पवित्र हो जाए। भगवान जगन्नाथ तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद वह समय आ गया जब भगवान जगन्नाथ लंका के लिए प्रस्थान करने लगे। आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी और लंका के रास्ते में एक मठ है, जहां उनके एक महान भक्त रहते थे, जिनका नाम बलराम दास था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ लंका के लिए निकले तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भक्त बलराम दास को भी दर्शन देते चलूं। भगवान जगन्नाथ को अपने मठ में देख बलराम दास बहुत प्रसन्न हुए। तब भगवान जगन्नाथ ने बलराम दास को बताया कि भक्त, मैं विभीषण को दर्शन देने के लिए लंका जा रहा हूँ। तब बलराम दास ने भी प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ लंका जाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ लंका ले चलिए। और भगवान जगन्नाथ जी ने अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें भी अपने साथ लंका को ले गए। लंका जाने से पहले भगवान जगन्नाथ जी ने बलराम दास को एक सुराही दी जो सोने की थी। देते समय प्रभु ने अपने भक्त से कहा कि वापस जाते वक्त मैं इसे ले जाऊंगा। कुछ समय बाद बलराम दास और भगवान जगन्नाथ दोनों लंका पहुंचे। विभीषण जी ने दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया और अत्यंत दुर्लभ काले जूही के फूल से बनी एक माला भगवान जगन्नाथ के गले में पहना दी। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने लंका और उनके निवासियों को आशीर्वाद दिया और वहां से अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गए। वापस आते हुए भगवान जगन्नाथ जी ने बलराम दास को कहा कि बलराम, मैं अपने निवास स्थान वापस जा रहा हूँ और तुम भी अपने आश्रम जाओ। बलराम दास भी खुशी खुशी अपने मठ में चले गए और आराम करने लगे। जब बलराम दास जी उठे तो उन्होंने देखा कि वही घड़ा जो भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें दिया था, वो घड़ा वही रह गया। यह घड़ा भगवान ने मुझे जाते समय दिया था और किसी तरह से इसे वापस नहीं कर सका मैं। तब बलराम दास जी बहुत परेशान हो गए। इधर जगन्नाथपुरी में मंदिर में उस सोने की सुराही को लेकर हाहाकार मच गया। लोग आपस में बातें कर रहे थे, अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के बगल में ही ये सोने का घड़ा रखा रहता था, अब ये घड़ा अचानक से कैसे गायब हो गया? सभी भक्तजन और वहां के पंडित पुजारी बहुत परेशान हो रहे थे। उस समय में जगन्नाथपुरी के एक राजा रुद्र प्रताप थे। ये समाचार जब राजा रुद्र प्रताप तक पहुंचा, तब रुद्र प्रताप को ये लगा कि भगवान जगन्नाथ जी का मटका जरूर किसी चोर ने चुरा लिया है। ये बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई और जब बलराम दास जी ने ये बात सुनी तो उन्हें भी पता चल गया कि ये मटका भगवान जी का ही है। तब
बलराम दास जी दौड़ते दौड़ते हुए जगन्नाथपुरी में राजा रुद्र प्रताप के पास पहुंचे और कहा, ये मटका मुझे स्वयं भगवान जी ने दिया है। परंतु रुद्र प्रताप को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बलराम दास को चोर समझ लिया और उन पर चोरी का आरोप लगाया। अपने द्वारा इस तरह का आरोप सुनकर बलराम दास जी को बहुत बुरा लगा। इस पर बलराम दास जी रोने लगे और उन्होंने राजा रुद्र प्रताप को अपने साथ घटी सभी घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लंका में विभीषण जी ने भगवान जगन्नाथ को काले जूही की फूलों की माला पहनाई। इस बात का पता लगाने के लिए राजा रुद्र प्रताप जी जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने देखा कि जो माला बलराम दास ने बताई थी वही सचमुच माला भगवान जगन्नाथ जी के गले में है। जब राजा ने ये देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने बलराम दास जी से माफी मांगी और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने प्रभु भगवान जगन्नाथ जी के इतने बड़े भक्त पर चोरी का आरोप लगाया। बलराम दास जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और रुद्र प्रताप को ये भी बताया कि विभीषण जी प्रतिदिन सबसे पहले भगवान जगन्नाथ की ही पूजा करते हैं। तब से लेकर आज तक यही माना जाता है कि विभीषण जी के मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही यहाँ आकर भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु श्री राम जी ने वरदान दिया था कि सबसे पहले तुम ही मेरे दर्शन करोगे। विभीषण जी को कोई भी अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता। विभीषण जी के पास जो शरीर है वो एक दिव्य शरीर है। इन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए आपके पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। जब भी उनकी रथ यात्रा भगवान जगन्नाथपुरी से निकलती है तो उनकी रथ यात्रा को गरुड़ स्तंभ के पास कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमेशा की तरह विभीषण जी सबसे पहले भगवान जी की पूजा करेंगे, फिर रथ यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। भक्तजनों, इस पौराणिक कथा से ज्ञात होता है कि विभीषण जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। प्रभु श्री राम की कृपा से लंका में ही हैं। उन्हें कोई नहीं देख सकता, क्योंकि प्रभु की कृपा से उन्हें दिव्य स्वरूप प्राप्त कर लिया है। हालांकि कुछ अन्य पौराणिक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि विभीषण जी श्री राम व अन्य लोगों के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या गए। वहां उन्होंने उनका राज्याभिषेक देखा। कुछ दिन अयोध्या में व्यतीत करने के पश्चात आप पुनः लंका लौट आए। विभीषण जी ने लंका में धर्म का शासन स्थापित किया तथा कई वर्षों तक राज करने के बाद अपना देह त्याग दिया। प्यारे भक्तजनों, अब तो आप सभी को पता ही चल गया होगा कि विभीषण जी का वो कौन सा सच था जो हम लोगों को नहीं पता था। उम्मीद करती हूँ आपको ये सच, ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी में कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसकी क्षमा प्राप्ति है। भक्तजनों, भगवान श्री राम जी की कृपा जैसे विभीषण जी पर बनी रही है, वैसे ही इस कहानी को सुनने और कहने वालों पर भी भगवान श्री राम जी की कृपा और उनका आशीर्वाद बना रहे। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। भगवान राम की कृपा आप सभी पर बना रहे। आप सभी को हमारी राम राम जी।